साथियों, मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है कि कोई भी इस विषय पे कतई ध्यान नहीं दे रहा, जहाँ देना चाहिए। मंदिर मस्जिद बनाने से क्या ये देश विकासशील से विकसित हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी मैं देख रहा था, अपना यूट्यूब चैनल देख रहा था, तो एक पत्रकार बड़े मार्मिक शब्दों में बता रहे थे, चित्रांकन भी कर रहे थे, समझा भी रहे थे। बता रहे थे कि एक प्राइमरी स्कूल है बहुत अच्छा, करीब 25 साल पुराना लगभग बता रहे थे, जैसा कि मैं सुन रहा था। उसी के पास में एक मंदिर है। ये सारी चीज़ें वहाँ एक कोई कमेटी बनाई गई है मंदिर की, उन्होंने सारे के सारे कमरे घेर लिए, एक दो जो एंट्रेंस और एग्जिट जो है एक ही जगह से है। बाई चांस कभी कोई दुर्घटना होती है तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे? बड़ा पीड़ा होती है। अरे, शिक्षा ज़रूरी है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ज़रूरी हैं। हमारे बच्चे जब शिक्षित होंगे तो निश्चित है आगे बढ़ेंगे, साइंस को पढ़ेंगे। ये देश हमारा, मान जाओ भाइयों, साइंटिफिक करो साइंटिफिक। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। जिस कंट्री में पत्थर नहीं पूजे जाते तो वो कंट्री क्या डेवलप नहीं है? जिन कंट्रियों में बुद्धिस्ट पाए जाते हैं, बुद्ध की बात की जाती है, बुद्ध और उनके धम्मा की बात की जाती है, वो कंट्री कितनी डेवलप है? कभी आपने सोचा है? अरे, राष्ट्र के प्रति लगाव रखो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से कुछ नहीं मिलना है, न चर्च से कुछ मिलना है। मैं बहुत सी वीडियोस देखता हूँ, एक क्रिश्चियन गरीब को बीजेपी का पट्टा डाले हुए मार मार के कह रहा है, तू कसम खा के हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात करेंगे, धमका रहा है। यानी कि उसको एक कसम दिला रहा है, हम गीता को मानेंगे, हम रामायण को मानेंगे। क्या हो रहा है इस देश में? ये देश हमारा निरपेक्ष है, देश खराब नहीं है। देश को क्यों खराब कर रहे हैं ये चंद लोग? क्यों उसको अंध में ढकेल रहे हैं? मुझे बड़ी पीड़ा होती है। सोचो जरा, मैं डॉक्टर आर.एस. अमित, एक गवर्नमेंट डीडी न्यूज़ में छोटे पद पर कार्यरत हूँ, सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट। वो कभी सोचता हूँ शब्दों के बारे में, कभी सोचता हूँ भारत के बारे में, तो मुझे लगता है कि हमारा भारत कब विकासशील होगा। हम कहते तो रहते हैं कि ये भारत विकासशील यानी विकास की ओर बढ़ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है, तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, मेरी मजबूरी है। इस देश में क्या 4 लोगों को जन्म दिया गया था? 4 ही लोग पैदा किए गए थे, जिसे आप भगवान कहते हैं। भगवान ने 4 ही व्यक्ति बनाए थे, 4 ही समूह बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सब क्या है? अरे भाई, हम पेट से जब बच्चा निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ वो मानव होता है। धर्म उसका मानवता होता है, इसके सिवा कुछ नहीं था। ये देश का मुखिया क्या कर रहा है? पूर्व में जो मुखिया रहे देश के, उन्होंने क्या किया? देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जाइए भाई मेरे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, साइंस बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता रहता हूँ,
फिर मैं अपने शब्दों को रिपीट करूँगा, संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। ऐसा मत करो। कहते तो जाके विदेशों में आप ये हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। और यहाँ कर क्या रहे हैं आप? विचार करिए। उसके इर्द गिर्द बैठे हुए मुखिया के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग उस मुखिया को बदनाम कर रहे हैं। घर कोई ख़राब नहीं होता है, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो, चाहे वो कांग्रेस के रूप में हो, चाहे वो सपा के रूप में हो, चाहे बसपा के रूप में हो, उसमें बैठे हुए लोग उसको बदनाम करते हैं, उस घर का मुखिया बदनाम हो जाता है। ऐसे लोगों को निकाल के बाहर कर दो भाई। अंध से कभी कुछ मिला है गंध के सिवाय? अभी मान लो जिस व्यक्ति ने पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डाली है, उसके घर में न जाने कितने लोग मरे होंगे, उनको जिंदा क्यों नहीं कर लिया उसने? जिन कंट्रियों में करवा चौथ नहीं मनाई जाती है, क्या उनके पति मर जाते हैं? जिन कंट्रियों में पत्थर नहीं पूजे जाते हैं, क्या वो डेवलप नहीं है? हमारे से डेवलप हैं, हमारे से ज़्यादा डेवलप हैं। हमारी संस्कृति को वो लेकर के, हमारी इंजीनियरिंग को वो लेकर के बहुत आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं हैं। ये सब क्या है? बड़ा दर्द होता है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, तो मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं समानता की बात करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मानता हूँ, मानव जाति है, मानवता धर्म है। कोरोना के पीरियड में लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, तो क्या आप पूछने जाते थे कि चमार धोबी धानुक ठाकुर ब्राह्मण बढ़िया का ब्लड है? अरे आप बीमार पड़ जाओ तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे ना मंदिर में जाओगे, ना मस्जिद में जाओगे, ना गुरुद्वारे में जाओगे, साइंस के पास जाएंगे। भगवान की डेफिनेशन मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ और बताता रहता हूँ। पहले भगवान माँ बाप हैं, दूसरा भगवान डॉक्टर है और तीसरा भगवान ऑलवेज हमारी सोच के अनुसार जो हमें प्रकृति से मिला है वो 1 + 2 + 3 = प्रकृति, वही भगवान है। ये पत्थरों को पूजने से कभी कुछ नहीं मिलेगा। पत्थर में सिर मारोगे तो चोट अपने लगेगी। आप लोग कहेंगे बार बार एक बात को रिपीट करते रहते हैं। मैं किसी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मानव हूँ। क्योंकि मानव हूँ तो इसलिए मानवता की बात ज़रूर करूँगा। मानव है, मानव से मानवता की बात कर। मानव है, मानव से मानवता की बात कर। और जिस जमी पे तू जमा है उस जमी की बात कर। अरे ये गैर की माटी नहीं दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए जिस जमी पे तू जमा है उस जमी की बात कर। तो बुद्ध की धरती पे जमा है ना, तो बुद्ध की बात कर। और ये तूने बुद्ध की बात नहीं की तो निश्चित है ये देश गड्ढे में जाने वाला है। भारत में आप आके कहते हैं कि हमें और तुम सबको, खास तौर पर इस मुखिया को क्या चाहिए? भारत में आकर के बुद्ध नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए। क्यों भाई? बुद्ध के बिना कुछ है? कुछ नहीं है। पढ़ो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मैं एक प्रश्न करता हूँ आप सभी से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ऑडियंस सुन रहे हैं। सुबह 2 घंटियाँ बजती हैं, एक मंदिर की बजती है और एक विद्यालय की बजती है, तो बच्चे कहाँ भेजने चाहिए?
आप बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैं अपने व्यू दे देता हूँ। मेरे अनुसार बच्चों को विद्यालय में भेजना चाहिए, जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट निकलते हैं और मंदिर से भिखारी निकलते हैं। वो मठाधीश जो बैठा होता है ना अंदर, उसको जब हम रकम ज़्यादा दे देते हैं तो वो मठाधीश कहलाता है, प्रवक्ता कहलाता है, अधिवक्ता कहलाता है। और बाहर बैठे हुए भिखारी को हम 50 रुपये देते हैं और अंदर वाले को 100 रुपये देते हैं, तो वो अधिवक्ता हो गया, प्रवक्ता हो गया और बाहर वाला भिखारी हो गया। यानी भिखारी तो तीनों को क्रिया तो वही हो रही है। उसको 100 दिए, उसको 50-50 दिए, भिखारी तो सारे हो गए। तो हमें भिखारी नहीं पैदा करने हैं, हमें कौन पैदा करने हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा करने हैं। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। किसानों पे ध्यान दो। हर चीज़ में केमिकल आने लगा है, नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य पे नहीं ध्यान दिया जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आपकी सोच क्या है? मेरे अनुसार ये है कि गरीब को ही मार दो तो कोई गरीबी की बात ही नहीं करेगा। यही हो रहा है। आपको गरीबी चाहिए, गरीब नहीं चाहिए। क्या हो रहा है देख नहीं रहे आप? गरीब की गरीबी दूरी नहीं की जा रही है, गरीब को ही मारा जा रहा है। माध्यम कोई भी हो सकता है। कौन करा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर आपका कहाँ मर गया? संविधान की आप बात करते हैं और संविधान को बदलने की बात करते हैं। आपने प्रियम्बल में कई शब्द चेंज कर दिए। सच कितना है, झूठ कितना है, ये मुझे जानकारी में अभी नहीं आया है। मैं देखिए ज़मीनी हकीकत की बात करता हूँ। मैं प्रैक्टिकली जीवन जीता हूँ, साइंटिफिक जीवन जीता हूँ। अरे भाई, नदियाँ सारी पहाड़ों से निकली हैं। गंगा पहाड़ों से निकली है। पहाड़ों में तमाम तत्व होते हैं, लावा भी निकलता है, वहाँ से टूटता है। तो जितने भी कीटाणु होते हैं सब मर जाते हैं, स्वच्छ जल हो जाता है। और जब वो चलता है, बहता है, तो सिल्ट नीचे बैठ जाती है और स्वस्थ हो जाता है। तो उसको कभी तक रखे रहो ना, अच्छा ही रहेगा। आप तो मंत्रों से आग लगा देते हैं। ऐसे संभव है क्या? अरे भाई, सोडियम पीस ले लो, नीचे रख दो, पानी डाल दो तो पानी उबलने से लग जाता है। इसी तरह से सोडियम पीस के साथ पानी डालेंगे, लकड़ी रख दीजिएगा, और भी इस तरह के केमिकल्स हैं, धुआं निकलेगा, आग लग जाएगी। तो क्या भगवान ने ये आग लगा दी? मंत्रों ने लगा दी? यदि ऐसा ही होता, आपने कितनी पूजाएं की, कितने यज्ञ किए, कोरोना को भगा पाए? आपने थालियां पिटवा दी, कोरोना भाग गया। आपने लाइटें बंद करा दी, कोरोना भाग गया? नहीं। आपने क्या किया? जो एक्सीडेंट से मरा है उसके अंगों को निकाल लिया गया, कोरोना से कह दिया कोरोना हो गया जी। अरे सारी मौतें कोरोना से थोड़ी हुई थी। किसी को कैंसर हुआ था, किसी की टीबी थी, किसी का तो और भी बीमारी, टाइप ऑफ डिसीज़। आपने हर एक को कोरोना में डाल दिया। जिसने भी आवाज़ उठाई, उसको दबाने की कोशिश की। पैसे से दब, नहीं दबता तो डंडे से दब, तो मार ही दिया। आपने जजों को नहीं छोड़ा। क्या चाहते हैं आप? देश को बेचना चाहते हैं? नहीं बेचने दिया जाएगा। जिस दिन ऐसी बात आएगी और जिस दिन संविधान पे आँच आएगी, उस दिन इस देश का प्रत्येक नागरिक तुम्हारी चूल्हे हिला लेगा, तुम्हारी चूल्हे हिला देगा, कहीं का नहीं रखेगा तुमको, और तुमको निकाल के वहीं पहुंचा देगा जहाँ से तुम आए थे। अरे विदेशियों, सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन इस देश का मूल निवासी जाग गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, भागते ही बनोगे। ऐसी आंधी आएगी, मैं फिर पुनः पंक्तियों को कहूँगा, आंधी नहीं रुका करती है, इन सूखे खरपतवारों से पत्थर तक भी कट जाते हैं जल की तीखी धारों से। अब जाति पात अब नहीं चलेगा, छुआछूत अब नहीं चलेगा, वर्गवाद भी अब नहीं चलेगा, क्षेत्रवाद भी अब नहीं चलेगा, क्योंकि बहुजनवासी सब जाग उठे। अब मिट जाएंगे अत्याचारी। हम सब बहुजन की हुंकारों से, हम सब बहुजन की हुंकारों से। आंधी नहीं रुका करती इन सूखे खरपतवारों से।
तो मैं बार बार कहता हूँ, पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। पूजना है तो कर्म अच्छे करो, माँ बाप को पूजो, वो भगवान है तुम्हारे। पत्थरों में आपने भगवान देखा नहीं? भगवान तो किसने पैदा किया? इंसान ने किया है। चित्रकार ने बड़े चित्रांकन करके टाइप्स ऑफ गॉड पैदा कर दिए, और फिर उसी व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। क्यों भाई? उसका जीवन नहीं है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप क्या कहते नहीं? आप उनसे कहिएगा जो शासन करके चले गए 67 साल। सोचो तुमने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। तुमने हराम का खाया है, दिया है। तो उसको पूछो, मोहम्मद हमीद को, जिसने टैंकर को उड़ाया था, उसको पूछो। सम्मानित डॉक्टर कलाम साहब को पूछो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पूछो, सुभाष चंद्र बोस को पूछो, वीर भगत सिंह को पूछो, ज्योतिराव फूले को पूछो, सावित्रीबाई फूले को पूछो। जो पूछ नहीं है तो त्यागी महा स्त्री, महिला देवी, उनको पूजो। फातिमा शेख को पूजो। बहुत सी महिलाएं ऐसी हुई हैं, आज भी हैं। तो भाई मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए, मैं क्योंकि बोलने लग जाता हूँ तो मैं ज़मीनी हकीकत को बस ही मानता हूँ। ज़मीन पे सिद्ध कर दो उसको मानता हूँ। आप कहते फूंक से बच्चा पैदा हो गया तो हो जाएगा। हम आपकी बात मान लेते थोड़ी देर के लिए कि साइंस पहले थी, तो साइंस तो अब और डेवलप हो गई, और अच्छी डेवलप हो चुकी है। डिजिटल आ गया, डिजिटल इंडिया आ गया, बना रहे हैं आप। साइंस जब डेवलप हो चुकी है तो मैं हाथी का सिर ले आता हूँ, मानव का काट देता हूँ, देख के आप रख के दिखाइएगा। संभव है क्या? नहीं संभव है। जो चीज़ संभव नहीं है उससे देश विकासशील से विकसित की ओर नहीं जाएगा। बुद्ध की धरती है, बुद्ध ही चाहिए, तभी देश का विकास होगा। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं यही कहूँगा कि भाई राष्ट्र हित में सारे लोग बात करिए, चाहे सोशल मीडिया पर करें, चाहे जितने टीवी चैनल्स हैं उन पर करें। पैसा साथ नहीं जाता है। बड़े आसानी से लोग कह देते हैं ना कि हम तो अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे। वो झूठ बोलते हैं। 2 लोग लेके आए थे, माँ बाप, जिन्हें भगवान कहते हैं, मैं भगवान मानता हूँ, और 4 लोग लेके जाते हैं। कुछ नहीं लेके जाते सिर्फ अच्छाई और बुराई। ये ध्यान रखिएगा, विचार करें। और मैं ख़ास तौर पर देश के युवा को एक ही बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा को मन से पढ़ें, किताबों से दोस्ती कर लें। किताबों से दोस्ती कर लेंगे तो किताबों को लिखने वाले गुरु भी तमाम मिल जाएंगे, और आप भी एक कभी आने वाले समय में गुरु बन सकते हैं। सोचो जरा, जानवर को तो हम लकड़ी से कैसे भी हाँक लेंगे। 2 पैरों वालों से दोस्ती सिर्फ और सिर्फ उतनी करो जितनी आपको ज़रूरत है। जिसने किताबों से दोस्ती की है वो ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ गया है। हमेशा मध्यम मार्ग अपनाओ। मैं एक पंक्ति बुद्ध की कहना चाहूँगा, कितने मार्मिक शब्दों में कहा है उन्होंने, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इन पंक्तियों का अर्थ तो समझो नहीं, लेकिन समझना ही नहीं है, क्योंकि आपको बुद्ध नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए। अरे हम अनेकता में एकता की बात तो कर लेते हैं, क्या ऐसा हो रहा है देश में? नहीं हो रहा है, ये होने ही नहीं देंगे। ये सिर्फ 3% लोग जो बाहर से आए हैं इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए,
कभी सोचा है आपने हिंदू राष्ट्र बनने से पहले क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनने से पहले समानता होनी चाहिए, ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए, छोटा बड़ा खत्म होना चाहिए। क्या आप कर रहे हैं ऐसा? नहीं। रिजर्वेशन ख़त्म करने की आप बात कर देते हैं। अरे रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है, वो समानता का एक प्रतीक है। जो बेचारा गरीब था वो ऊपर आकर के आपके पैरेलल में आ जाए, लेकिन नहीं, आपकी सोच ही गंदी हो चुकी है। इस सोच को बदलो। जब डॉक्टर न जाने शरीर के कितने अंगों का ट्रांसप्लांटेशन कर देता है, तो क्या आप अपना हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन करना नहीं चाहते। तो भाई स्वास्थ्य, शिक्षा और जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ाओ, डेवलप करो और किसानों को सुविधा दो। देखिए अपना कंट्री आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है। आपने कुछ छोड़ा इस देश में जो नहीं पुजवा दिया? पेड़ पौधे, योनि लिंग यानी पोटी को भी पुजवा दिया आपने, गोवर्धन पूजा करा दी। इन सब से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग घर में झगड़ जाते हैं तो मध्यम मार्ग ढूंढते नहीं ढूंढते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि ज्ञानी भी अधूरा है, अज्ञानी भी अधूरा है। ज्ञानी भरे मटके के समान है, आप कुछ ज्ञान देना चाहेंगे तो छलक जाएगा, उस ज्ञान से वंचित रह जाएगा। अज्ञानी पुरुष ऐसे अधूरा है, फूटे मटके के समान है, उसमें कुछ डालेंगे तो नीचे से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मध्यम मार्ग ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, और जो मध्यम मार्ग पर चलता है वही आगे बढ़ता है। हर आदमी एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, एक दूसरे में कमियाँ निकालता है। अरे तू खुद को बदल ले भाई, खुद को बदल लिया तो निश्चित है ये देश को आप अच्छी दृष्टि से देखेंगे। हम दूसरे के चश्मे की बात करते हैं। हमने कभी अपना चश्मा देखा, अपना नंबर देखा है? हमने जिस नंबर का चश्मा पहन लिया है हम उतना ही देख सकते, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पर हमने पत्रकारिता का चश्मा पहन लिया है तो सामने वाला हमें पत्रकार ही दिखाई देगा, जबकि वो एक चित्रकार है। हमने साइंटिस्ट का चश्मा पहन लिया तो सामने वाला भी साइंटिस्ट दिखाई देगा, जबकि सामने वाला एक मजदूर है। हमें अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। हमारा चश्मा कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो निश्चित है बबूल का पेड़ आम का पेड़ नहीं दिखाई देगा, बबूल का पेड़ बबूल का ही दिखाई देगा। इसी के साथ ज़्यादा न कुछ कहते हुए एक पंक्ति ज़रूर कहूँगा जो हमारे महापुरुषों ने कही है, कबीरदास जी ने कही है, संत कबीरदास जी ने कही है। हिंदुओं के लिए कहा है, ये कहा है कि पत्थर पूजे पाहन मिले, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चकिया भली पीस का है संसार। मुसलमानों के लिए कहा है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का भैरव है खुदाए। रास्ते अनेक हैं, ईश्वर एक है। कोई मंदिर के माध्यम से जा रहा है, कोई गिरजाघर के माध्यम से जा रहा है, कोई चर्च के माध्यम से जा रहा है, कोई गुरुद्वारे के माध्यम से जा रहा है, लेकिन रास्ता पहुंचने का रास्ता अनेक हो गए, लेकिन मंजिल सभी की एक है। रास्ते अनेक है, ईश्वर एक है। बड़े मार्मिक शब्दों से आप लोग बड़े प्यार से कह देते हैं ना, बहुत बड़े मार्मिक शब्दों से कह देते हैं। तो इन सब को ध्यान रखते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। और जो मार्मिक शब्दों की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, गुमराह मत करो अपने मार्मिक शब्दों से, क्योंकि शब्द ही सार है, शब्द ही विकार है। शब्दों से इस सृष्टि की रचना हुई है। शब्द खुद में भी एक शब्द है। इसी के साथ ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं अपनी